हेलो। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र जालना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ दीदी, विजय पाटिल। जी कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ दीदी। मौसम कैसा? मौसम है बादल ऊपर से, मगर बारिश नहीं हो रही दीदी। बारिश के इंतजार में सब किसान। बिल्कुल हम कामना करते हैं भाई बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो, समय से उचित बारिश हो, तभी तो फसलें हैं किसानों की वो लहलाएंगी और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें भी प्राप्त होता है वही सब जो आप उगाते हैं। तो आप तो बीज उगाते हैं, हमें अन्न के रूप में प्राप्त होता है, फल के रूप में प्राप्त होती हैं वो सभी चीजें। तो कामना करते हैं कि जल्दी अच्छी बारिश बिल्कुल हो जाए। बस वही हमारे किसान भाइयों के आंखें जो है ना दीदी ऊपर ऊपर लग चुकी है। और दीदी खुशी की एक बात बताता हूँ मैं जी। तो हमारी प्यारी कुमकुम दीदी ने मेरे लिए राखी का धागा भेज दिया है दीदी। अच्छा, जो अंडमान में रहती हैं? हाँ, वो अंडमान में रहती है और कल ही मुझे राखी मिल गई दीदी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए, ये होते हैं बंधन, स्नेहिल बंधन। हाँ, ये होते हैं दीदी। और ये 2-3 साल से वो दीदी मुझे भेज देती है राखी का धागा। जी बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए कितने अच्छे बंधन रेडियो से हमें मिलते हैं और अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं। ये ठीक है, सब तरह के अनुभव जीवन में होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, हर जगह। और वैसे तो हमारी दीदी ब्रांड है, उनको दिखता नहीं है। जी जी जी, मुझे मालूम है, मेरी बात हो चुकी है उनसे कई बार। हाँ, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे दीदी को कुछ न कुछ थोड़ा फार तो दिखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि जरूर। बस यही कामना कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं हम, हमारी कुमकुम दीदी को कुछ न कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज भी बहुत सुरीली, आपकी जैसी आवाज है। नहीं, मेरी उनसे बात हुई है, बहुत अच्छी आवाज है और उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो नेचर है वो बहुत बढ़िया है। उन्होंने गृह प्रवेश किया था तो उसके लिए भी उन्होंने कार्ड भेजा था, ललित सर जी को भी, मुझे भी, और बिल्कुल फोन करके हमें इनवाइट किया था। हाँ, नहीं बहुत अच्छी है और समझदार भी बहुत है, अच्छी है। और मुझ पर तो बहुत नजर बना के रखती है कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और उसकी बात को मैं टालता नहीं हूँ दीदी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप तो किसी की बात को नहीं टालते हो वैसे। नहीं टालता हूँ दीदी, क्योंकि बहुत अच्छी है। मैं जहाँ भी गलती कर देता हूँ ना तो वो मुझे डांटती है, बोलती है कि भाई ऐसा न करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से देखिए, डांटने वाला भी होना चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, डांटने वाला भी होना चाहिए और रूठने वाला भी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? बस हमारे कुमकुम दीदी के लिए गीत सुनना है दीदी, और उनके लिए डेडिकेट करना है, कुमकुम दीदी के लिए। जी, कौन सा गीत? फिल्म का नाम है बंधन। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये गीत सुनना है दीदी मुझे। अभी रक्षाबंधन का भी त्योहार आने वाला है, तो उससे पहले हमारे पास राखी का धागा भेज दिया है दीदी, तो उनके लिए एक गीत डेडिकेट करना है और साथ ही साथ आपको भी एक गीत डेडिकेट करना है दीदी। और आरजे ललित सर जी है, हमारे दलपत पेंटर साहब गुज्जर जी है, हमारे आदरणीय एस के पाटिल जी है, और प्रकाश देश पांडे जी है, हमारे सोलवी हमारे अंकल चाचा जी है इस गाने में, और हमारे कराची पाकिस्तान में आरजे रहती है, आरजे सना दीदी है इस गाने में, और हमारे रफी रहमान भाई साहब भी है इस गाने में, और सभी तमाम सुनने वाले हमारे अर्चना जोशी जी है, हमारे खानदेश जलगांव महाराष्ट्र से, उनको भी ये गीत डेडिकेट है दीदी। और स्वर्णा शराब दीदी को भी है, अनीता फडणवीस दीदी को भी है, और हमारी सुनीता बगाड़े दीदी को भी एक गीत डेडिकेट है दीदी, और गौतम राय बोले दादाजी को भी एक गीत डेडिकेट है, और सभी तमाम सुनने वाले हमारे रेडियो धड़कन सभी लिसनर को ये गीत डेडिकेट है दीदी। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत, प्यारे से बंधन से बंधा हुआ, खूबसूरत एहसास से भरा हुआ, जो फिल्म का नाम है और जो आपने बातें बताई उन्हीं रिश्तों से सजा ये गीत बहुत ही सुंदर। भोकरदन जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल। मित्रों, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन
जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। चली देखो चली गोरीपी की गली, सुंदर है ये विदाई, चली देखो चली गोरीपी की गली, सुंदर है ये विदाई। सोना लाई नहीं चांदी लाई नहीं इसका दहेज भाई, कैसा ये संगम है, कैसा ये बंधन है, कैसा हुआ है मिलन, कैसे विदाई है लो देने आई है सबको बधाई पवन। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुद इंतजार करते हैं फ्राइडे सैटरडे का कि कब श्रोता साथियों से बात हो, क्योंकि ये एक हमारे लिए बड़ा सुंदर अवसर होता है। बिल्कुल नीता, आपने बिल्कुल सही कहा। जी मैं रफीर रहमान मंगल बाजार कटिहार से बोल रहा हूँ। अनोखे सुंदर गाने लाने वाले साथी। तो इन दिनों कहाँ हैं अभी? मैं अभी गुवाहाटी में हूँ। अच्छा, तो मौसम बताएं वहाँ का। मौसम यहाँ का कल तो बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और आज बहुत जबरदस्त गर्मी है, बिल्कुल उमस वाली। हमें लग रहा था गुवाहाटी में मौसम अच्छा होता होगा, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल पिछले साल तो ऐसा ही था कि मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल पता नहीं क्या बात हो गई, बारिश भी बहुत हो रही है और गर्मी भी वैसे ही पड़ रही है। और ट्रैफिक की क्या स्थिति रहती है वहाँ? जिस तरह दिल्ली है वैसे ही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। यानी 1 किलोमीटर आने में हमें जो है ना 40 मिनट लग गए। अच्छा अच्छा जी। एक शेर कहूँ? जी जरूर। न जाने कौन सी दौलत है आपके लहजे में, न जाने कौन सी दौलत है आपके लहजे में, बात करती हैं आप ही तो दिल खरीद लेती हैं। क्या बात है, कितने दिल खरीद रखे हैं भाई मैंने। ये देखना पड़ेगा। रियली में आपकी बातों में इतनी कशिश है कि मजबूरी में मुझे ये शेर कहना पड़ गया। बल्कि शेर क्या, बस जुबान पे आ गई, मैंने कह दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्नेह के लिए। और देखिए, हम सभी साथी इस तरह के हैं कि देखो, बातचीत और व्यवहार ही एक जरिया होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बातचीत बहुत अच्छी है या फला की बहुत अच्छी है या उनकी। एक कॉमन बात है कि बातचीत, लहजा, व्यवहार, हमारे शब्द, यही हमारे संबंधों को जोड़ते हैं, यही तोड़ते हैं। तो अगर हम दिल से अच्छा बोलेंगे तो कम से कम एक काम तो सही कर रहे हैं हम जीवन में, मुझे
मुझे लगता है वो तो कर ही लेना चाहिए। जो अपने हाथ में अपना रिमोट हम आप बने तो बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। खुद का जो रिमोट बनना होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है वैसे, लेकिन बन जाए तो सुख ही सुख है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अभी क्या कर रहे थे गुवाहाटी में इस दोपहर में? दोपहर में अभी काम में बिजी हूँ काफी। मतलब मैंने कोशिश की फोन लगाने की, क्योंकि आज सोचा मैं भी जो है ना आपसे 2-4 बात कर लूँ। तो काफी दिनों के बाद, समथिंग 2 महीने हो गए आपसे बात किए हुए, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात कर लूँ। फिलहाल अभी टिफिन का समय है, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। जी जी, बहुत अच्छा किया। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनवाने वाले हैं आप? गीत तो सुनेंगे ही और सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक शेर और कहना चाहूंगा। जी जरूर। कि तेरी मुस्कान से पड़ता है मेरी सेहत पे फर्क। आप जो खिलखिलाकर कर हंसी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरी मुस्कान से पड़ता है मेरी सेहत पे फर्क। लोग पूछते हैं दवा का नाम क्या है। क्या बात है, रेडियो धड़कन। बता दिया कीजिए, बिल्कुल सही बात, सीधा एरो लगा दिया कीजिए कि रेडियो धड़कन में चलो। बिल्कुल, जिसके चारों दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। बिल्कुल हर उस श्रोता साथी के लिए जो सच्चा श्रोता साथी। बिल्कुल। तो रेडियो धड़कन के नाम भी तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। रेडियो धड़कन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कभी किसी को, किसी भी दोस्त को मायूसी नहीं होती है। अरे लेट सेट होता है, लेकिन प्रोग्राम उनके पेश होते हैं, उनकी पसंद शामिल होती है। ये बहुत बड़ी बात, और यही बात जो है हम सभी दोस्तों को, साथियों को रेडियो धड़कन पर आने पे मजबूर कर देती है। और दिल से हमारे ये निकलता है, हालांकि बहुत से रेडियो स्टेशन हैं जिसपे कोशिश करता हूँ जाने की, लेकिन जा नहीं पाता। वजह यह है कि एक बार जब मैं रेडियो धड़कन से जुड़ गया हूँ, अब 4था साल होने जा रहा है। मुझे याद है कि 10/10/2022 में आपसे मुलाकात हुई थी, और आज जो है कुछ दिनों के बाद जो है ना 4 साल पूरे हो जाएंगे। और इस 4 सालों में मैं समझता हूँ कि रेडियो धड़कन से ही जुड़ा रहा, जब से प्रोग्राम मैंने सुनना शुरू किया है, यानी कि 8 से 10। उसके बाद बहुत कोशिश की कि मैं किसी से बिल्कुल गया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, रेडियो धड़कन को छोड़ के मैं जा ही नहीं सकता। और उसी पे दिल से एक बात निकलती है कि आपको भूल जाना मेरे लिए बेशक ख्वाब सही। रेडियो धड़कन को भूल जाना मेरे लिए बेशक ख्वाब सही। मैं रेडियो धड़कन को भूल जाऊं, ऐसा लम्हा मेरे पास नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और हम भी नहीं चाहते कि अपने किसी भी साथी को हम 2 मिनट के लिए भी भूलें। इसीलिए कोशिश रहती है कि सभी से जुड़ाव रहे। हमारे कई साथी की कई बार कुछ तबीयत भी खराब हो जाती है, सबके साथ कुछ ना कुछ देखिए लगा रहता है। कई बार मसरूफियत हो जाती है, नहीं आ पाते हैं या तबीयत खराब है, तो हमें ये मन में लगता है क्यों नहीं आ रहे। पहले हम अपने आप को ये समझाते हैं कि कोई मसरूफियत रही होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई रोज आए, कोई मजबूरी देखिए किसी की भी हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। फैमिली मैटर्स भी होते हैं, कोई आ गया, कुछ हो गया, तो पहले हम यही समझते हैं। लेकिन कई दिन जब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि तबीयत खराब तो नहीं है, जरा पूछें। बिल्कुल। तो हम जरूर उनसे पूछते हैं कि भाई तबीयत कैसी है। और कई बार ये पता चलता है कि तबीयत ठीक नहीं। जैसे आजकल हमारे साथी प्रदीप कुमार कुंदन मित्र की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। और ये बात आपको बोलने की भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है ना। हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ जब हमारी फैमिली की तबीयत खराब हुई थी। और जब मैं कलकत्ता गया था तो आप जो है पूछगछ करती रही। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है रेडियो धड़कन की, जो आज के डेट में कोई भी रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जहाँ भी पता चलता है तबीयत किसकी खराब है तो हम जरूर पता करते हैं। भले ही हम वैसे चाहे रोज कॉल ना करें, देखो रोज बात ना करें, लेकिन किसी की तबीयत खराब है, देखो कर कुछ नहीं सकता कोई इंसान, लेकिन एक मनोबल देने वाली बात होती है। जी जी, हम किसी की परेशानी को ठीक नहीं कर सकते, किसी का दुख हल्का नहीं कर सकते, लेकिन एक जो शब्द होते हैं, जो जुड़ाव होता है शब्दों का, वो बल हमें देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमेशा साथ दिया है। और भले कुछ नहीं किया आपने, लेकिन 2 शब्द प्यार के जो आपने बोले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूँ कि रिश्ते में सदा प्यार की मिठास रहे। रिश्ते में सदा प्यार की मिठास रहे, कभी न मिटने वाला एहसास रहे। कहने को तो छोटी सी है ये जिंदगी, कहने को तो छोटी सी है ये जिंदगी। दुआ है हमारा और आपका सदा साथ रहे। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ अब आप बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत सुनना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत नगमा है मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल अनसुना गीत ही है, जो शायद मेरे ख्याल में रेडियो धड़कन में पहली बार बजेगा। गीत के बोल पहले मैं एक शेर कहूँगा जी। करीब इतना रहो कि रिश्ते में मिठास रहे, करीब इतना रहो कि रिश्ते में मिठास रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहे।
रखो उम्मीद रफी के दरमियाँ इतनी के, रखो उम्मीद रफी के दरमियाँ इतनी के, टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहे। बहुत सुंदर। फिल्म का नाम है नई राहें, 1959 रिलीज फिल्म, मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज और गीत के बोल है, कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है तेरा ठिकाना। बिल्कुल मेरी तरह, जिस तरह मैं भाग दौड़ करता हूँ, कभी इधर कभी उधर, हमारी कोई मंजिल नहीं होती है, जी। ठीक उसी तरह का गीत लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ अपने सारे दोस्तों को ये गीत पसंद भी आएगा, रेडियो धड़कन परिवार को भी पसंद आएगा। और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं जो इस समय बीमार हैं या किसी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह उन्हें सदा सेहतयाब रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, चुस्त रखे, यही कामनाएं मैं करता हूँ आपके लिए भी और रेडियो धड़कन के लिए भी। इस गीत में मैं शामिल करना चाहूँगा सबसे पहले अपनी प्यारी आपी नीता अग्रवाल जी को। जी धन्यवाद। और ललित जी के साथ रेडियो धड़कन सुनने वाले जितने भी साथी हैं सभी को मैं ये गीत सुनाना चाहता हूँ और ये गीत डेडिकेट आप सभी को, आपके साथ साथ सभी धड़कन परिवार को है। सभी मिलकर के सुनते हैं ये गीत। रफी रहमान मित्र, गुवाहाटी से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल लगाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल गगन में उड़ने वालों का भी गुलशन रैन बसेरा है। गगन में उड़ने वालों का भी गुलशन रैन बसेरा है। घर की ओर चले राही तो धुंधली शाम सवेरा है। घर की ओर चले राही तो धुंधली शाम सवेरा है। सूरज चांद सितारे हैं तो उनकी भी मंजिल है। मंजिल है तो जहाँ भी जाए राह तेरी झिलमिल है। बिन मंजिल बेकार है गाफिल, बिन मंजिल बेकार है गाफिल, कदम भी उठाना। मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। कहाँ तेरी मंजिल नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जादव बोल रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे बहन जी? हम बिल्कुल ठीक हैं और अब तो और भी अच्छे हो रहे हैं आप सबसे बात करके, क्योंकि आप सब साथी बहुत सारी यादें लेकर के आए हैं श्रोता दिवस सम्मेलन की। तो कुछ यादें शेयर करें। श्रोता सम्मेलन बहुत अच्छा हो गया, सब मिलजुल के एक ही जगह पर मिल गए ना हम।
जी, तो कब गए थे आप? रवाना कब हुए थे? ये 19 तारीख को हो गई तो अगले दिन तो और भी मित्र गए थे आपके साथ? गए थे तो रास्ते में जब सभी मित्र मिल करके जाते हैं इस तरह से, तो कितना आनंद आपने लिया ये बताओ? हाँ बहुत अच्छा लगा। वो क्या कि पहले क्या था, फोन पर एक दूसरे के साथ बात करते थे, अभी सामने सामने बात हो गई, बहुत अच्छा हो गया। तो खूब बतियाते हुए गए होगे, मस्ती करते हुए। जी जी वही तो मैं आपका एक्सप्रेशंस जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इस तरह से जाते हैं तो वाकई बड़ा आनंद आता है। देखिए, फैमिली के साथ जाते हैं वो एक अलग आनंद होता है, मित्रों के संग जाते हैं वो एक अलग आनंद होता है। जी जी। तो कब वापसी हुई आपकी फिर? वापसी कल आ गए। अच्छा, कल आ गए थे। तो आपके यहाँ से कितनी दूर है? 350 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। अच्छा, तो बहुत अच्छा किया आप सम्मेलन में भाग लेकर के आए और सभी मित्रों से मिले और एक सुंदर यादें आपने बना ली हैं इस द्वारा। जी। आज बताएं, इन्हीं यादों के संग संग कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? फिल्म का नाम है अनोखी यादा का। फिल्म का कोई भी गीत सुनाइए, वो सब गीत अच्छे हैं। अनोखी यादा जितेंद्र पर फिल्म आएगी। बहुत अच्छी फिल्म भी रही थी, ये गीत भी बहुत अच्छे हैं इसके। किनके संग सुनेंगे? सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ शुक्रिया, और ललित सर जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सावनकर जी, सुनील दा जी, दिलीप पहुजा जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, आर्यन पाटिल जी, PSR राजशेळके जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास चेडगे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल चारुकर जी, रमेश जाधव जी और उदय काळे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनवाते हैं आपको तुकाराम जाधव मित्र ये गीत। कराड़ सातारा से आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुम गई 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 ओ मेरी नथनी ही गुम गई नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई काहे को डोल गई शाम ढली नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई थी मैं अकेली ना कोई साथ। एक छोरे ने धर ली नो हाथ छीन झपट में हो गई रात भर मेरी नथनी ही गुम गई नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई काहे को डोल गई शाम ढली नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई थी मैं अकेली ना कोई साथ। एक छोरे ने धर ली नो हाथ छीन झपट में हो गई रात भर मेरी नथनी ही गुम गई नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई काहे को डोल गई शाम ढली नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई। खोई सोने की नथनी राम भई ऊपर से ऊपर से बदनाम सखी है मोहे डर लागे होगा क्या आगे। खोई सोने की नथनी राम भई ऊपर से बदनाम सखी है मोहे डर लागे होगा क्या आगे। हाय हाय रामायो बेबसी अखियन आशा मुख पे हंसी यही अब सोचो बैठी आज बात तो फैली बन के आग लगा रे बालेपन में झाग। हाय रे मेरी नथनी ही गुम गई नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई काहे को डोल गई शाम ढली नीम तले। ओ गई गुम गई गुम गई गुम गई। हेलो नमस्कार मैडम। जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? दूर रहते हैं मगर दिल से दुआ करते हैं। प्यार का फर्ज हम घर बैठे अदा करते हैं। आपकी याद को हम सदा साथ रहते हैं। दिन है रात बस आपको ही और रेडियो धड़कन को याद करते हैं। क्या बात है, वही खुश कर दिया आपने तो। मोगाम्बो खुश हुआ। हम तो इंतजार करते हैं कब फ्राइडे सैटरडे और आप सबसे बातचीत।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं, कौन बोल रहे हैं? डी आर नारवानी हूँ, चक्रवाड़ा केंद्र, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम, बिल्कुल इस सावन बरसात के महीने में यहाँ तो लगातार परसों 37 घंटे पानी पड़ा था। अच्छा, तो बारिश में भी ख्याल रखिए, भीगे बारिश में नहीं। अरे बढ़िया भीगा, मैं ये पहला सावन था जो भीगा बढ़िया। अब परसों तो कहते हैं 7 नक्षत्र था, तो बरसात का पानी पीने से भी कई निरोग आदमी रहता थी। आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात। बारिश हुई थी तो उसमें नहाए भी थे हम लोग। जी जी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तन के साथ साथ मन भी भीग जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। बिल्कुल, 2 महीने तो मिलता है हमें सावन में भीगने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ऐसे ही आनंददायक कौन सा गीत सुनवाएंगे हमें? गाना सुनो, बस ये कहूँगा कि छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो, कौन सा जियो का बिल बना है, दिल लगा के जियो। ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली भाई, क्योंकि मैं भी अक्सर ये कहती हूँ कि हंसने पर अभी तक कोई टैक्स नहीं है, हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। बिल्कुल, मुस्कुरा के ही जीना चाहिए। मैं तो बिना टेंशन के रहता हूँ, हर खुश मिजाज आदमी हूँ, सारे गम भुला के जीता हूँ, क्योंकि जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, कामों में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल ही खुश हूँ, आज कोई नाराज है उसके अंदाज से ही खुश हूँ, क्या बात है। जिसको देख नहीं सकता उसकी आवाज से ही खुश हूँ, बहुत अच्छी बात। जिसको पा नहीं सकता उसको सोच कर ही खुश हूँ, बीता हुआ कल जा चुका उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ, आने वाले कल का पता नहीं इंतजार में ही खुश हूँ, हंसता हुआ बीतो है पल आज में ही खुश हूँ, जिंदगी है छोटी हर पल में खुश हूँ। आपने जीवन का जो ये फलसफा अपनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। और आपने एक फलसफा और अपनाया हुआ है कि यदि आपने कोई फरमाइशी गीत भेजा है और वो ना प्ले हो, आपका नाम भी आए, तो भी आप खुश हो। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ सबसे कि आपका मुस्कुराना हर रोज हो, कभी चाहे कमल तो कभी रोज हो, 100 पल खुशी 1000 पल मौज हो, बस ऐसा ही दिन सबका हर रोज हो। बहुत सुंदर आपके विचार डी आर नरवानी जी, बहुत अच्छा लगा। आज कौन सा गीत सुनेंगे? बस मेरे हसीन धर्मपत्नी जी हैं, वो जब भी बाहर जाती है तो मैं तो यही कहता हूँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बिल्कुल, हर पति को यही कहना चाहिए, हर पत्नी जी को यही कहना चाहिए। बहुत सुंदर आपके विचार साथी, और बहुत ही अच्छा गीत। किनके संग सुनेंगे? बस आप सुनिए, हमारे ललित भाई जी हैं, और जितने में रेडियो धड़कन इस समय सुन रहे हैं सबके लिए है। एक बात ये भी कहता हूँ अपनी हसीन धर्मपत्नी जी से, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें रेडियो धड़कन से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते रेडियो धड़कन के कार्यक्रम सुने बिना। बहुत सुंदर भाव, जज्बात, विचार और गीत के संग आप आए, और आपकी गुनगुनाहट बहुत ही सुंदर। तो डी आर नरवानी मित्र आपको चकरभाटा कैंप में सुनवा रही हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग,
यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। हेलो। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं गजानन सरकाली बात कर रहा हूँ, शिवनगर पोखाली महाराष्ट्र से। जी हमारे स्टूडियो वाले साथी। जी हाँ। कैसे हैं आप? हम तो बहुत मजे में हैं। और स्टूडियो कैसा चल रहा है आपका? बिल्कुल एक नंबर चल रहा है। शादियों की तो साया भी है नहीं फिलहाल तो? फिलहाल तो नहीं है, शादियाँ कुछ नहीं है, छोटे मोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारे यहाँ इधर शादियाँ नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है ना जी, तो वो दशहरे के बाद होती है, यानी दिवाली के बाद शादियाँ होती है। तुलसी विवाह होता है, उसके बाद ही शादियाँ चालू होती है। जी जी हाँ, वो देवठान होते हैं ना, उसके बाद शादी। हाँ 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 हाँ। तो छोटे मोटे जो फंक्शंस रहते हैं उसकी बुकिंग्स रहती होंगी आपके पास? हाँ हाँ, वो तो बुकिंग चालू रहती है और स्टूडियो में पासपोर्ट वगैरह, अलग अलग फोटोज वगैरह चलते रहते। तो अभी मौसम कैसा है वहाँ? मौसम एकदम खुशनुमा है, चारों तरफ हरियाली है, बारिश हो रही है, लेकिन कभी कभी 2-4 दिन के बाद हो जाती है। बहुत अच्छा वैसे तो मौसम है, थोड़ी बारिश होती रहे, थोड़ा बंद हो, अच्छा लगता है। और हमारी जो खेती में है, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको भी राहत मिलती है बारिश से। जी हाँ जी, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी चालू है। तो इस बूंदाबांदी में कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? वैसे तो हम सभी गीत पसंद करते हैं, लेकिन आज खासतौर पर राज फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, जो 1967 में प्रदर्शित हुई है। गाया है मुकेश और लता मंगेशकर जी ने, और गीत के बोल है, दिल संभाले संभलता नहीं। जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बोलती भी हूँ कई बार। जी हाँ जी। ऐसे बोलती हूँ कि आप सब साथियों का जो स्नेह है, जो अनुरोध रचनाओं के रूप में प्राप्त होता है, वो संभाले नहीं संभलता हमसे। हमारी जस से बाहर बाहर चला जाता है कि भाई इनकी भी फरमाइश पूरी करनी है, उनका भी अनुरोध है। तो हम भी कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं, भाई कैसे सबकी फरमाइश पूरी करें। आप तो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी हो जाए। जी, आपको वैसे तो मेरे बोलने की गति से पता चल जाता है। अति द्रुत गति हो जाती है। आप तो हर बार सुपर फास्ट रहते हैं। भाई क्या करें, आपका जो स्नेह है ना, वो हमें धीरे से चुपके से हौले से खरामा चलने ही नहीं देता है। वो कहता है कोई बात मत करो, सीधा गाना चलाओ, नाम बोलो, गाना चलाओ, नाम बोलो, कुछ नहीं बोलना तुमको। ऐसा है ना साथी, उसमें भी हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो तो आपका बड़प्पन है। हमारे श्रोता साथियों की पसंद पूरी हो, हम इसी वास्ते तो आपसे मिलते हैं। जी हाँ, बराबर। तो उस मुलाकात का जो मुख्य उद्देश्य है, वो अगर पूरा नहीं हो तो हमें भी लगेगा कि हमने न्याय नहीं किया रेडियो के साथ। कोशिश रहती है कि सभी की पसंद पूरी हो, फिर भी कई बार कोई रह भी जाते हैं साथी, तो हम तो उनको कहते हैं भाई हमका माफी दे दो। नहीं, माफी की कोई बात नहीं है। वैसे आप तो हर बार यही कोशिश रहती है कि
सभी श्रोताओं की फरमाइश और वही उसका प्रॉपर गीत के साथ पूरी होगी। जी, तो आज बताएं किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? आज तो हमेशा की तरह मेरी पत्नी स्नेहल सरकाले, मैं खुद गजानन सरकाले, प्रथमेश प्रतिका और गायत्री सरकाले, और हमारे साथी है कोफाली के भास्कर कठाले, सिंधुजा कठाले, और उमाखेड़ बोरबन के हैं दीपक दिवेकर, और उनकी धर्म पत्नी है आशा दिवेकर। जी, तो हम सब मिलकर सुनते हैं गजानन सरकाले। मित्र, आपने महाराष्ट्र से कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। कैसे कह दें के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं, कैसे कह दें के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का, तो ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, डूब जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। डाल दी तुमने आँखों में आँखें अगर, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। डाल दी तुमने आँखों में आँखें अगर, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। जिंदगी भर हमें साथ रहना है, अब हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में, हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में। क्या बताए हमें डर जमाने का है, क्या बताए हमें डर जमाने का है, इस जमाने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रही हैं? जलगांव महाराष्ट्र से अर्चना जोशी। क्या बात है, हमारी प्यारी सखी अर्चना जोशी आ गई हैं अब अपना गीत लेकर के, अपनी बातचीत लेकर के। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हो। एक झटके में कॉल लग गया मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सखियों का कॉल वैसे भी लग जाता है। सखाओं का जरा धीरे लगता है, हौले से चुपके से लगता है, लेकिन सखियों का अति 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 द्रुत गति लग जाता है। कल लगाने
करने वाली थी, लेकिन अभी ट्राई करके देखती हूँ, लग जाए तो लग जाएगा। जी, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया, मजे में। हमारी स्वर्णा सखी जी कैसी हैं? वो भी अच्छी है, तबीयत बीच में खराब थी उनकी। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आती हैं वो बीच बीच में और आपके संग भी वो आती हैं गीतों में, बहुत अच्छा लगता है हमें। सखियां जब जुड़ती हैं तो एक अलग ही हमें खुशी हो जाती है। आज बताएं कौन सा गीत आप सुनेंगी? मुझे जितेंद्र जी का गीत सुनना है मैम। रास्ते प्यार के का गीत है, तो थोड़ा सा गुनगुना दूं? जी जरूर, हमें खुशी होगी। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए, मैं तुम में समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ। बहुत ही सुंदर ये गीत है और ये गीत हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगता चला आया है हमेशा से ही। मुझे भी बेहद पसंद है मैम, जितेंद्र जी के सब गीत मुझे बहुत पसंद आते हैं। जी, इसमें जो एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज का जादू है वो भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ मैम। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड है अनिल जोशी, सोनम जोशी, पूनम बिराड़े, सुधांश अनया, इनके साथ सुनना चाह रही हूँ। मैम आपको और ललित सर को, सभी साथियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी, और कुछ कहना चाहेंगी श्रोता साथियों से? धड़कन के तो सभी श्रोता साथी बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं कुछ समझा तो हेल्प करते हैं मुझे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे सभी श्रोता साथी बहुत ही दिग्गज हैं, आदरणीय हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत काइंड स्नेहिल रहते हैं एक दूसरे के लिए। और अजमेर राजस्थान से हाशमी भैया है, मुझे बहुत मदद करते हैं दीदी। आपको कुछ भी काम हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। जी जी बिल्कुल, उनकी भी बहुत हेल्प रहती है मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छे साथी हैं। और हाँ, हाशमी भैया को भी डेडिकेट है गाना। जी बिल्कुल, तो सभी साथियों को। जी, तो सभी साथियों को डेडिकेट ये गाना हम मिलकर के आनंद लेते हैं। अर्चना जोशी सखी, जलगांव महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। ये वक्त ना खो जाए, बस आज ये हो जाए, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। बेचैनी की धीमी धीमी इस आग में दिल जल जाएगा, बेचैनी की धीमी धीमी इस आग में दिल जल जाएगा, सावन का रास्ता न देखो, सावन जाने कब आएगा, सावन का रास्ता न देखो, सावन जाने कब आएगा, बन जाओ तुम बादल, मौसम पर छा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ।
मेरी आंखों में वादे हैं, तेरे होठों पे कसमें हैं, मेरी आंखों में वादे हैं, तेरे होठों पे कसमें हैं। इन वादों से इन कसमों से पहले दुनिया की रस्में हैं, दुनिया की रस्मों को तुम तोड़ के आ जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। जुल्फों के रेशमी साए में सपनों की सेज सजाने दो, छोड़ो आंचल मेरी ताबा, मुझको वापस घर जाने दो। जाना है तो इस दिल की ये प्यास बुझा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं चांदूर बाजार जिला अमरावती महाराष्ट्र से संजय कुमार गेडाम बात कर रहा हूँ मैडम। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैडम, आप कैसी है? बस हम भी बहुत अच्छे हैं, और आज तो बहुत अच्छी हो जाती है जब श्रोता साथियों से बात होती है, मित्रों से। हाँ, मुझे 2-2.5 महीने हो गए अभी कॉल नहीं किया मैंने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप अंतराल देते हैं, बहुत अच्छी बात हाँ जी, है। हाँ जी। और समूह में आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद, आभार। बहुत सारे गीत आप दूसरे साथियों के नाम कर देते हैं अपने। हाँ जी, और बहुत से त्योहार की शुरुआत होने वाली है। अब इधर हमारे यहाँ जो बैल पूजा वगैरह होती है, पोंगल पोला बोलते हैं उनके। जी, बैल पोला त्योहार होता है वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कब है? सितंबर महीने में 4 तारीख को। तो उसके बाद गणेश चतुर्थी आएंगी, तो गणेश जी के भी तैयारी हो चुके हैं लोगों की अभी। जी जी बिल्कुल, उत्सव की तैयारी बिल्कुल पुरजोर है। और एक उत्सव हमारे साथियों ने बिल्कुल बीते कल मनाया, 20 अगस्त के दिन श्रोता महासम्मेलन, श्रोता दिवस पर। हाँ, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में तो था वो सम्मेलन। जी, महाआयोजन था ये तो। हाँ, तो महाआयोजन तो वहाँ मैंने अपनी फोटो वगैरह भेजी थी, तो हमारे पोस्टर पर हमारी शुभकामनाएं हमें भेजी, हम तो जा नहीं सके जी। और अब आने वाले त्योहारों के लिए भी सबको शुभकामनाएं देते हैं हम। सभी को शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे हमको? सबसे पहले तो आपके धड़कन परिवार को भी शुभकामनाएं। और आज की फिल्म है देवदास, पुरानी है, 1955 की फिल्म है। तो उसमें शायर का लिखा हुआ गीत है, एस.डी. बर्मन का संगीत है। गीत के बोल लता जी ने गाए हुए हैं। आगे तेरी मर्जी ओ सैया ओ बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी। जी बिल्कुल, अब आगे तेरी मर्जी। बहुत अच्छा गाना है ये, बड़ा सदाबहार गाना है, और जब सुनो तब फ्रेश लगता है ये गाना। हाँ जी, तो मैं ये गीत धड़कन की टीम को भी डेडिकेट करूंगा। और उसके बाद मेरे कुछ मित्र है, राहुल मनोहर है, हीरामन जी शेंडे, सिद्धार्थ गुंडाने, प्रवीण आगोनी जी है, शशिकांत कांबड़े जी भी है,
और मेरे घर के सदस्य कुछ मेरी बहन प्रतिभा ताई घरडे, मेरा भांजा कुमार संगरक्षित घरडे, माता पिता है साहेबराव जी गेडाम और मथुरा भाई गेडाम, इन सबके साथ सुनना चाहूंगा मैं ये गीत। जी बिल्कुल, तो संजय कुमार गेडाम मित्र आपको सुनवाते हैं ये गीत रचना, बहुत ही सुंदर गीत। और एक नाम है सिद्धार्थ गोंडा ने, हमारे साथ हमेशा रहते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है, मुझे वो संभालते रहते हैं हमेशा। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप तो आ नहीं सकते लेकिन इतना जरूर करो कि शुभकामनाएं हमें भेज दो, तो मैंने शुभकामनाएं वो पोस्टर के द्वारा भेज दी है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तो सुनवाते हैं संजय कुमार गेडाम मित्र। धन्यवाद। आपने महाराष्ट्र से कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या अब आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी, मोरे सैया मोरे बलमा बेदर्दी, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरी मर्जी सजना, आगे तेरी मर्जी पिहरवा, आगे तेरी मर्जी। हेलो हेलो, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सुवर्णा सराफ, पुणे से। क्या बात है, हमारी प्यारी सखी आ गई हैं आज फोन इन कार्यक्रम में, बहुत अच्छी बात। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ मैम, मैं थोड़ा थोड़ा जी बुखार हो गए। नहीं, इधर बारिश है ना, इसकी वजह से जरा थोड़ा सा मेरे को ये कैमेट नहीं चलता। मैं जलगांव से हूँ ना जी, इसलिए मैं इधर नहीं इतना ये हो गई, तो ये बहुत ये है ठंडा। अच्छा, ठंड आपको सूट नहीं करती,
ज्यादा? नहीं सूट नहीं करता मैं। वैसे तबीयत ठीक है? हाँ अभी तो तब ठीक है। तो अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मैम, पोते के साथ खेल रही थी। अच्छा, ये सबसे बड़ा गोल्डन टाइम होता है हम सभी के लिए। हाँ वो 9 महीने का है ना। अच्छा, बहुत छोटा है अभी तो। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है गोरा और काला, गाने के बोल है धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी और गायक है मुकेश और लता मंगेशकर। जी जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है। किनके संग सुनना चाहेंगी? सुनने वाले है सुवर्णा सराफ, सचिन सराफ, सुप्रिया सराफ, स्वानंद सराफ और लिटिल मास्टर सार्थक सराफ। सार्थक इन्हीं का नाम है लगता है। छोटा वाला वो पोते के साथ खेल रही थी ना वो वाला। जी जी। तो घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 10 वर्ष का बड़ा। बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बहुत हम सबके लिए एक सुनहरा दौर होता है जब हम अपने पोती पोता नाती नातिन के साथ खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। लगता है कि हमारे ही बचपन के दिन आ गए हों। हाँ उनके इसमें है ना अपना ये सब। जी, बच्चों में बच्चा बन जाते हैं। हाँ सही में बच्चे के साथ बच्चा बन जाते, क्योंकि होता है ना अपने खेलने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो सुनवाते हैं आपको सुवर्णा सखी ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत का आपने चयन किया है। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आप जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, सेज से कलियां चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले कोई जान ले कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। हेलो रेडियो धड़कन जी। नमस्कार रेडियो धड़कन, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते नीता दीदी, कैसी है आप? मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। और बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, और आज लंच करके आया हूँ और बस मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करवा लेता हूँ। काफी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, और वैसे भी रेडियो धड़कन के बिना हमारा मन ही नहीं लगता। रेडियो धड़कन के बगैर हमारा मन भी नहीं लगता, आप सबके बगैर भी नहीं लगता। यदि कोई शो छूट भी जाता है या किसी कारणवश हम नहीं कर पाते तो हमारा दिल जो है ना वही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग तो पिछले 2024 से जब से मैं आया हूँ तब से रेडियो धड़कन सुन रहा हूँ। आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और क्या तारीफ करूँ मैं, मेरे शब्द नहीं है तारीफ करने के। हम आपकी इसी एक बात से समझ गए हैं कि आप रेडियो धड़कन को कितना पसंद करते हैं और कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा रेडियो स्टेशन है जहाँ मनोरंजन होता है और आपस में जानकारियों का आदान प्रदान भी होता है और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत हम सबके लिए लेकर आए हैं और अपने लिए भी? दीदी आज गाना तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपको एक शायरी सुनानी पड़ेगी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का गाना है, आज कल तन्हा मैं कहाँ हूँ साथ चलता कोई। बहुत अच्छा गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? आपके साथ, ललित सर के साथ, रफी रहमान अंकल के साथ और रेडियो धड़कन जितने भी सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ मैं ये गाना सुनना चाहूंगा। और हाँ, अभी एक टैब आया हुआ है दीदी, किसी बंदे ने अपना व्हाट्सएप
लिंक अपने फेसबुक पे डाल दिया। अच्छा। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग घुस गए जिसकी वजह से इसका फोन वगैरह जो है सारा ट्रैप हो गया। तो मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन लिंक कभी भी फेसबुक पे या किसी अदर सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। जी जी, बहुत अच्छी आपने जागरूकता संबंधित बात बताई है, जागरूक करने वाली बात बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है, हम ये सोच के कि भाई श्रोता साथी इसमें मिलेंगे या मित्र मिलेंगे या जो भी हम मिलेंगे, लेकिन वो कई बार गलत व्यक्तियों द्वारा चूज किया जाता है और उसमें एंट्री हो जाती है। हाँ बिल्कुल दीदी, इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपना व्हाट्सएप लिंक कभी किसी को ना दे, और हो सके तो अपनी एक प्राइवेसी सेटिंग रखिए। जब तक आप अप्रूवर ना दे तब तक शायद ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई, जागरूक जानकारी आपने दी। और आज गीत आप बता ही चुके हैं, किनके संग सुनना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया, आपके साथ ललित सर के साथ, रफी रहमान अंकल के साथ, अनीता आंटी के साथ, और जितने भी रेडियो धड़कन सुन रहे सभी के साथ मैं ये गाना सुनना चाहूंगा। और रहीम अंकल को मैं भूल गया तो उनके साथ भी सुनना चाहूंगा। और इसी बात के साथ मैं बातचीत को विराम देता हूँ। और आपने रेडियो धड़कन में मेरी रिकॉर्डिंग की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हो आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई। एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल ने कहा इतना बस मुझे पता है। आया मेरा तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है। उस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशा उदास तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। उस बूंदों में तू है, आंखें मूंदों में तू है, दिशा उदास तू है, तू ही है बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। आया मेरा, आया मेरा, तू ही बता, जाने क्या मुझे हुआ है।
हेलो दीदी जी मेरा सादर प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ दीदी जी। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं दीदी जी। अभी क्या है, हम अपने धान डाले हुए हैं खेतों में। हमारा छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है दीदी जी, तो खेती किसानी में लगे हुए हैं। तो मौसम चला है उसके अनुसार वर्षा ठीक प्रकार हुई कि नहीं आपके हिसाब से? हमारे यहाँ अच्छा वर्षा हुआ है दीदी जी। अभी तो धान की जो फसल है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौसम है, और जैसे जैसे हमारे धान में अपना जो देखभाल करते हैं उसके लिए भी मौसम अच्छा साथ दे रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर काफी दिन पहले ये कामना भी कर रहे थे, जब हमें पता चला था कि भाई बारिश का इंतजार हो रहा है हमारे किसान साथियों को। हमने कहा भाई सब ये कामना कीजिए, रेडियो धड़कन के सभी परिवार के सदस्य की अच्छी सी बारिश हो, उचित हो, बारिश समय से हो, तभी तो हमारी फसल जो है लहलहाएंगी। जी दीदी जी, ये सब हम लोगों की और आप लोगों की मेहनत है दीदी जी, और तो दुआ ऊपर वाले की है जी बिल्कुल। जो हम सब के लिए अपना जो अन्नदाता जैसे किसान को बोलते हैं उसके लिए, और उसके जो पीछे भी जितने भी है उसके लिए जो अपने ऊपर वाले की दया बहुत बड़ी होती है। और क्या है दीदी जी, जैसे अभी हमारा राष्ट्र पर्वों का देश है, अभी तो हमने कई पर्व मना लिए, अब एक और पर्व आ रहा है दीदी जी। भाई और बहन का सबसे बड़ा पर्व है रक्षाबंधन। जी बिल्कुल, उस पर्व की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पर्व अभी बिल्कुल कल हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप गए थे क्या किसी सम्मेलन में, श्रोता दिवस सम्मेलन पर? बिल्कुल दीदी जी, मैं तो गया था। अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन भिलाई में था, हमारे दुर्ग भिलाई है, मैं उसी जिले का हूँ जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम था दीदी जी। वहाँ तो अपने जितने भी रेडियो श्रोता मित्र हैं, उद्घोषक हैं, ये सभी आए थे दीदी जी, और सबसे बढ़िया प्यार मिला और मिलने का मौका मिला, जान परिचय हुआ। हमको बहुत खुशी हुई दीदी जी। ये तो हमारे जो श्रोताओं का है और अपने रेडियो का बहुत बड़ा प्रेम है दीदी जी। ये तो हमारा महापर्व होता है कि कहिए साल में एक बार 20 अगस्त को। जी जी दीदी जी। तो बहुत अच्छा रहा ये पर्व, हमने शुभकामनाएं भी दी थी, और भी शुभकामनाएं हम देते हैं रेडियो धड़कन के पूरे परिवार के साथ कि हर साल इसी तरह से हम ये महापर्व मिलजुल करके मनाते रहें। जी दीदी जी। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? हम अभी पर्व की बात किए हैं दीदी जी, तो हमारे जो आगामी पर्व है रक्षाबंधन, उसी पर्व संबंधित फिल्म है रेशम की डोर, और गाना है बहना ने भाई की कलाई से प्यार का संसार बांधा है। यही वाला गाना सुना दीजिए दीदी जी। जी बहुत सुंदर गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? अपने परिवार है और अपने जितने भी रेडियो धड़कन के परिवार हैं, इन सभी साथियों के साथ सुनना चाहते हैं दीदी जी। जी बिल्कुल, तो आपको सुनवाते हैं नारायण प्रसाद वर्मा, बेमेतरा छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही सुंदर भाई बहन के स्नेह से सजा गीत। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम दीदी जी। प्रणाम। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार
हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं दाताला तहसील मलकापुर एन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से निवृत्ति आडोकर बोल रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? आपकी दुआ से बहुत ही अच्छे है मैडम जी। और बताएं अभी कहाँ हैं? अभी घर है। अभी मैं फिलहाल पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ, ग्रामीण डाक सेवक की। अच्छा, तो श्रोता सम्मेलन में जाना हुआ? नहीं मैडम, श्रोता हम कैसा है कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। हमारे कम से कम 3.5 लाख जो कर्मचारी है वो अस्थायी रूप से है। हमें इतने दिन की छुट्टी नहीं मिल पाती मैडम। जी जी, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें लगा कि शायद आप गए हो इसलिए पूछा। हाँ, नहीं तो मुझे बहुत शौक है श्रोता सम्मेलन में जाने का। और जो दोस्त कंपनी रहती है उनकी जैसा मिलजुल के रहना, बातें करना, अच्छा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी पिछले साल जो बुल्ढाना में सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन में मैं हाजिर था। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है कई बार काम की मसरूफियत या छुट्टी ना मिलने के कारण हो जाती है ये बातें। लेकिन मिस हम करते हैं जो नहीं जाते। हाँ सही बात है मैडम, सही बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? मुझे आज आंसू और मुस्कान इस फिल्म का 1977 की फिल्म है मैडम। गीत के बोल है मोती जैसा अंग अंग। ये गाना बहुत मुझे पसंद है मैडम। जी जी, किनके संग सुनेंगे? एक दोस्त के साथ मैं निवृत्ति आडोकार, मेरा घर परिवार चारुलता आडोकार, सोनू आडोकार, राजेश्री आडोकार और मेरा पोता प्रणय कुमार आडोकार, इनके साथ में सुनना चाहता हूँ। हम पूरा कुटुंब एक जगह बैठकर अपना कार्यक्रम सुनते हैं और खास तौर पर रेडियो धड़कन जो कार्यक्रम है हमको बहुत ही पसंद पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुनते हैं ये नगमा। निवृत्ति आडोकार मित्र बुल्ढाना से आपने कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। मोती जैसा रंग अंग में, मोती जैसा रंग अंग में, रस का सागर लहराए, तेरे रूप की आँच लगे तो पत्थर दिल भी पिघल जाए, मोती जैसा रंग अंग में। जैसे किरणों का बसेरा, नैनों में है तेरे जैसे किरणों का बसेरा, निखरा तेरा यौवन जैसे बिखरा हो सवेरा, सूरज तेरे दर्शन को, सूरज तेरे दर्शन को हर दिन आए जाए, मोती जैसा रंग अंग। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन भूमि आरग तालुका, मेरा जिला सांगली, महाराष्ट्र से शशिकांत डी कांबळे बात करो दीदी। जी, आपकी जो बोलने का अंदाज है, परिचय देने का जो अंदाज है वो बहुत ही खूबसूरत है और वो आपकी पहचान है। और बताइए आप कैसे हैं? दीदी आपकी तबीयत कैसे पहले बताओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फ्राइडे सैटरडे में तो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि श्रोता साथियों से बात करने का हमें भी अवसर प्राप्त होता है इसलिए। हाँ, और मैं पहले कल वो जो अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन वो छत्तीसगढ़ में हुआ ना, वो सब श्रोते उधर शामिल हो रहे थे। उसी श्रोते को और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोते को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते पहले। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं हमारे गांव से वो बहुत दूर था, इसलिए मैं गया नहीं दीदी। अच्छा। हमारे अल्ताफ सर है, बाळासाहेब सोननकर सर है और हनुमान शिंदे हीरा म्हणजे कराडे पण है, और हनुमान शिंदे शिरते जिले सांगली से, ये तीनों एक साथ गए थे। हाँ, वो तीनों साथ गए और त्रिमूर्ति रेडियो श्रोता बांधव हुए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे त्रिमूर्ति रेडियो श्रोता बांधव है ना, कल से हम उसको नाम
नाम रखा है त्रिमूर्ति शोधा बांधव। बहुत अच्छा नाम रखा, बहुत बढ़िया। और मौसम कैसा है वहाँ? उधर मौसम थोड़ा बारिश भी थोड़ा थोड़ा, बारिश का उतना बहुत नहीं है, थोड़ा बड़ा बारिश है। और वो किसान भी वो बहुत परेशान है, खेत में पानी नहीं, गेहूँ भी और ज्वारी भी पेरते हैं ना जी, वो भी सब खत्म हो गया। क्या नहीं, हम जरा नाराज है। जी, हम ये कामना करें कि भाई बारिश अच्छे से हो, उचित वर्षा उस समय से हो, ताकि हमारे जो किसानों की खेती है वो खूब लहलहाए, सबके मन प्रसन्न हो। हाँ, और किसान वो सब खुश रहेगा तो हम सब जनता खुश रहते हैं, क्योंकि हम भी कनेक्टेड हैं। देखिए, उसी अन्न से, उसी फल से, उसी फसल से हम सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और रेडियो धड़कन के सुनते हैं ना, वो रेडियो धड़कन के वास्ते हमारे एक नए दोस्त जुड़े दीदी संजय गेडाम। जी जी, संजय कुमार गेडाम जी जी, वो भी बहुत अच्छे है। और हमारा नंबर किसको मिला क्या मालूम नहीं, हमारा फोन नंबर लेकर हमको बात किया, शशिकांत जी बहुत बढ़िया है, कैसे है क्या है। वो बोला मैं रेडियो धड़कन के हम फोनिंग कार्यक्रम में बात करते हो इसलिए हमको जुड़ रहे हैं। ऐसा बोले क्या, अरे बहुत बहुत हमको गीता दीदी है ना वो मीठी सी बातें कर रहे ना, इसीलिए हम दोस्ती जुड़ते हैं, ऐसा बोले हम। क्या बात करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे साथी हैं वो, और बहुत अच्छे गीत सुनते हैं, समूह फरमाइश में भी आते हैं, और बहुत अच्छे साथी हैं संजय कुमार गेडाम में। और बहुत बढ़िया आदमी है वो, उनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे है। और ऐसा आदमी हमको बहुत पसंद आते हैं। जी, आज बताएं शशिकांत जी, कौन सा गीत सुनेंगे? आज हमको बारिश में नहीं क्या नहीं, आज श्रावण महीना भी चल रहे हैं और भोले शंकर भी प्रसन्न हो रहे हैं हमको गीत सुन को, ऐसा हमको बोलते हैं। और वो गाना सुन को भोले प्रसन्न होएगा और भारत में बहुत ढेर सारी बारिश बरसेंगे, इसलिए हमको एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है याराना, और वो गीत का बोला होगा अमिताभ बच्चन फिल्म को फरमाए है, वो गीत का बोला होगा भोले हो भोले, ये गाना हमको बहुत पसंद आता है दीदी। बहुत ही सुंदर रचना है ये, और सावन के लिए तो बिल्कुल खास रचना है ये। बहुत अच्छा गीत आपने सिलेक्ट किया, किनके संग सुनेंगे? और हम गीत सुनना चाहते हैं रामहरी लोखंडे सर नीलकंठे, और अल्ताफ सर सांगली जज शहर से, तुकाराम कांबळे हसूरदमाला कोल्हापुर, और हिरामन खिराडे, और रेडियो धड़कन जोड़े सुनते हैं ना, उसी के लिए भी हम वो गाना डेडिकेट करते हैं दीदी। जी बिल्कुल, तो हम सब मिलकर सुनते हैं। शशिकांत जी कामले में आरक सांगली महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ दीदी, हमारा इस कार्यक्रम में फोन को शामिल किया, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ दीदी। जी धन्यवाद। भोले
हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? दीदी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी। जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आप आए हैं भाई, कहाँ हैं इतने दिनों से? बिल्कुल दीदी, क्या दीदी थोड़ा घर परिवार में ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी, घर परिवार पे थोड़ा दीदी व्यस्त चल रहा था मैं। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है सब? जी जी बिल्कुल दीदी, और बहुत दिन हो गए मेरी भी आपसे बातें नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो दीदी से इसी बहाने से मेरी बात हो जाएगी। और आज तो हम भी इंतजार करते हैं फ्राइडे सैटरडे दोपहर 1 बजने का, 1 से 2 बजे तक हमें भी अपने श्रोता साथियों से बातचीत का बहुत इंतजार और उत्सुकता रहती है। जी जी बिल्कुल दीदी, और हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कि हमारी रेडियो की दुनिया एक ऐसी दुनिया है दीदी कि हम उसको छोड़ के रह नहीं सकते दीदी। जी बिल्कुल। श्रोता सम्मेलन में गए आप? दीदी थोड़ा ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल पाई दीदी, मैं एमपीवी में व्यस्त रहता हूँ, और छुट्टी मेरे को इस समय अभी क्या है, सब काम धाम ज्यादा आ गए हैं दीदी अभी, और त्योहार का सीजन भी चल रहा है, तो छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, लेकिन जो नहीं जाते वो मिस बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा दीदी, हम तो सोचते हैं कि हमको भगवान का ऐसा मौका मिला दे कि हम भी एक बार जाके सब दोस्तों के बीच में हम भी जाके मुलाकात कर लें और आप लोगों से मिल जाएं, तो हमको भी बेहद खुशी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो आज कौन सा गीत फोन इन कार्यक्रम में सुनेंगे आप? दीदी आप मुझे सुना दीजिए, फिल्म का नाम है करण अर्जुन, और गीत के बोल रहेंगे दीदी, ए बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये वाला गीत सुनना है दीदी। बहुत ही सुंदर लोकप्रिय गीत है ये। जी, और दीदी ये वाला गीत हम दीदी घर परिवार में हो या दोस्त भाई के बीच में हो या बहन भाई के बीच में हो, मतलब कहीं भी हम इस गीत को सुन सकते हैं, और इसमें हमारी जो माँ और बेटे की एक तरोताजा यादें ये गीत में हमको वापिस भी आ जाती हैं दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही भावपूर्ण ये रचना है, स्नेहिल रचना है। किनके संग सुनेंगे? दीदी सबसे पहले तो डेडिकेट आपको करूंगा। शुक्रिया। और दीदी हमारे अभी पर्दे के पीछे हमारे आरजे ललित सर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं दीदी, उनको भी डेडिकेट रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। और इसके बाद में दीदी हमारे मित्र हैं गुणवंत गढ़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय बोले जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, नारायण पठान जी हैं, सत्येंद्र चंसोलिया जी है, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, कुलिस जोशी जी है, और दीदी सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा। जी बिल्कुल। तो सतीश रघुवंशी मित्र आपको सुनवाते हैं ये गीत। छिंदवाड़ा एमपी से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन